नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे चैनल पंडित यूजुफरिया में। आज हम बात करेंगे संविधान के बारे में। तो दोस्तों, मैं आप लोग बता दूं कि संविधान का जानकारी तो मुझे कुछ खास नहीं है, लेकिन मैं आप लोग बता दूं कि आजकल सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है संविधान संविधान। और चुनाव से पहले और चुनाव के बाद ये लगातार संविधान का जिक्र होते रहा है और इसमें बताया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी बीजेपी की सरकार है और इसके जस्ट अपोजिट कांग्रेस जो राहुल गांधी हैं वो लगातार संविधान लेके बता रहे हैं लोगों को कि संविधान अभी खतरे में है। तो मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं कि संविधान कब खतरे में था और नहीं खतरे में था, मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि संविधान उस समय खतरे में था सबसे पहली बार जब ये 25 जून 1975 को जब भारत में इमरजेंसी लगाई गई थी, और वो भी इंदिरा गांधी के दौरान में, जिनको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, मैं आप लोग बता दूं कि ये लगभग चला टोटल ये इमरजेंसी 21 मार्च 1977 तक लागू रही। टोटल 21 महीना ये लगातार चला और 21 महीना लगातार चलने के बाद अभी देखिए एक बहुत बड़ा कल्ला धाबा जो है कांग्रेस के ऊपर लग गया कि आखिर ऐसा क्यों लगाया गया इमरजेंसी। मैं आप लोगों को बताने चाहिए, इमरजेंसी में बहुत सारे नेताओं का नाम आता है, जिसमें बीजेपी के भी कुछ नेता है। दोस्तों, मैं आप लोग बता दूं कि इमरजेंसी के दौरान उस समय बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को जेल में डालने, जिसमें मैं आप लोग बता दूं कि उसमें जयप्रकाश नारायण, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी और मेरा रजी देसाई समेत कई बड़े नेताओं को जेल में डालने का सिलसिला चालू कर दिया गया था। ये लगातार 21 महीने तक पूरे देश में चर्चा का विषय बना रहा। तो दोस्तों, मैं आप लोग बता दूं उस समय आखिर संविधान कहाँ गया था। उस समय संविधान खतरे में नहीं था, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि जस्ट 49 साल या 50 साल हो गया। अब लगभग 50 साल के बाद देखिए क्या हो रहा है कि लगातार राहुल गांधी बता रहे हैं कि संविधान खतरे में है। उस समय इतिहास को आप लोग याद कीजिए कि वो काली रात जब इमरजेंसी लगाई गई थी और युवाओं को लगातार जेल में ठूसने का काम किया गया था। उस समय मैं आप लोग बता दूं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो कुल 100 से ऊपर लगभग 120-21 बार लगातार संविधान में संशोधन किया गया। लेकिन उस समय राहुल गांधी कुछ नहीं बोले। लेकिन अभी जब बीजेपी सरकार कुछ करना चाहती है, संविधान के अंदर कुछ बदलना चाहती है या संविधान को उस गलत चीज़ों को हटाना चाहती है, तो ये विपक्ष के जो नेता हैं ये लगातार उनको संविधान दिखा के उनको डराने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोग बता दूं कि नरेंद्र मोदी अभी डरने वाले नहीं हैं और वो हमेशा जो पहले काम कर रहे थे उसी आधार पे आगे भी काम करते रहेंगे, क्योंकि उनका मानना है कि अगर देश को विकास में लाना है तो काम एकदम जारी रखना पड़ेगा। और ऐसे विपक्ष के नेता जो संविधान खतरे में बताते हैं, वो हमेशा हिंदू मुस्लिम करके ये लड़ाई करवाने का काम करते हैं और जातिगत में बांट देना चाहते हैं। और यही बांटने की वजह से आज देखिए हर तरफ जातिवाद चल रहा है। और जातिवाद का देन है कि आज भारत में विकास जो है वो बहुत हिसाब से नहीं, पूरी हिसाब से नहीं चल रहा है। और यही कारण है, सबसे बड़ा कारण जातिवाद है। और इसी की वजह से विकास इतना धीरा चल रहा है। अगर कोई सरकार अगर जहाँ चाहती है विकास करने के लिए, वहाँ संविधान को खतरे में भी बता दिया जाता है। लेकिन वैसा मैं लोग बता दूं कि संविधान खतरे में कोई नहीं है। जब नरेंद्र मोदी जब शपथ ले रहे थे, शपथ लेने के पहले मैं आप लोग बता दूं कि वो संविधान को प्रणाम करते हैं, अपने सर से लगाते हैं। लेकिन फिर वहाँ देखिए राहुल गांधी संविधान अपने हाथ में लेके जाते हैं और नरेंद्र मोदी की तरफ दिखाकर इशारा करते हैं कि आपको वो संविधान के सहारे चलना पड़ेगा। मैं आप लोग बता दूं कि ये जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है और इसमें केवल संविधान के अनुसार ही काम किया जा सकता है, न कि किसी धर्म और मजहब के हिसाब से काम किया जा सकता है। ये सिर्फ देश संविधान से चलेगा। और आप लोगों का राय
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि देश क्या धर्म से चलना चाहिए या संविधान से चलना चाहिए। मैं आप लोग से ये जानना चाहता हूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, अगर जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।